Hello everyone, I am Bharti Budhiraja. Today we will be taking up Beehive Chapter 7, The Packing Question Answers. We have done the chapter with you. Let's quickly recap the story. We had three characters, Jerome the writer, his two friends George and Harris, and their dog Montmorency. They were planning to go on a journey on the boat. This is an extract, humorous extract from the novel written by Jerome K. Jerome, The Three Men in a Boat. It's a very popular novel. इस नॉवल में से ये स्टोरी है. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी जहाँ पे ये लोग अपनी जर्नी पे जाने से पहले अपने बैग्स पैक कर रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे को दिखा रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ दैट आई एम अ बेटर पैकर देन यू. तो पहला एपिसोड जो होता है वो जेरोम पैकिंग करता है अपने सामान की, ऑल द थिंग्स विच दे रिक्वायर, द बूथ, द टूथब्रश एंड एवरीथिंग. और उसके पैकिंग स्किल्स हम उसमें देखते हैं. ही इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर ओनली वो कहता है आई एम द बेस्ट पैकर ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ही इज़ नॉट एट ऑल अ गुड पैकर. ऑल द थिंग्स आर इन अ कन्फ्यूजन स्टेट. उसको पता ही नहीं होता उसने अपना टूथब्रश पैक किया है नहीं किया है. सो ऑल दीज एपिसोड शो अस दैट जेरोम वॉज नॉट अ गुड पैकर. फिर बारी आती है जॉर्ज एंड हैरिस की. वो लोग पैक करते हैं ऑल द फूड आइटम्स इन द हैम्पर एंड द बास्केट. एंड देन अगेन वी सी अ ह्यूमरस अ फनी कॉमिकल सीन्स जहाँ पे टमेटो स्क्वैश हो रहे हैं. दे आर सिटिंग ऑन द बटर, दे आर फाइंडिंग द बटर, दे आर स्क्वैशिंग एंड क्रशिंग द पाइज. तो अलग अलग दोनों तरीके से हमको दिखता है कि तीनों के तीनों फ्रेंड्स जो हैं दे आर नॉट गुड पैकर्स और बहुत फनी ह्यूमरस सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं. अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द चैप्टर वी हैड टॉक्ड अबाउट मॉन्टमेरेंसी जो उनका डॉग था और उसका एम इन लाइफ क्या होता है? टू ट्रबल पीपल. इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू ट्रबल पीपल ही फील्स हिज डे हैज़ बीन वेस्टेड. और अलग अलग तरीके से वो सबको ट्रबल करने की कोशिश करता है. ही इज़ अ वेरी वेरी नॉटी डॉग. तो उसका भी क्या रोल है पैकिंग में हमको दिखता है कि व्हेन दे जॉर्ज एंड हैरिस फॉर पैकिंग वो सारी चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है. ही ट्राइज टू बाक देम, ही गेट्स इनसाइड द हैम्पर और जो लेमन्स उसके अंदर पैक्ड होते हैं उनको उसको लगता है कि वो रैट्स हैं एंड ही ट्राइज टू क्रश देम. तो ऐसे पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. एंड अल्टीमेटली द बैग्स आर पैक्ड एंड द चैप्टर हैड एंडेड वेयर दे आर नाउ गोइंग ऑफ टू स्लीप to be wake up in the morning to go for the journey. So let's start with the textual questions first. I'll be taking up the textual questions and then some extra questions. Discuss in pairs and answer each of the questions below in a short paragraph 30 to 40 words. ये वाले जो questions होते हैं वो 2 markers होते हैं, 2 marks के लिए आते हैं. So we need to write 20 to 30 to 40 words in it. How many characters are there in the narrative? Name them. Don't forget the dog. So how many characters are there? अगर हम dog को include करेंगे तो 4 हैं. Name क्या है? Jerome, the writer, George, his friend, Harris, his friend, and Montmorency. Fine. तो ये हमारे 4 characters हैं story के. Why did the narrator, that is Jerome, volunteer to do the packing? पहली लाइन हमारे चैप्टर की है ही सेड आई वुड पैक. तो उसने क्यों वॉलंटियर किया? बिकॉज ही थॉट ही इज द बेस्ट पैकर इन द वर्ल्ड. ही वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ his packing skills. He says there are a lot of skills I am good at और उनमें से एक है packing. तो he was very proud of his packing skills. What was Jerome's? Okay, so this was the reason that he did the packing. How did George and Harris react to this? Did Jerome like their reaction? तो जब वो कहता है I would do the packing और वो एक और लाइन बोलता है that leave the whole thing entirely on me. तो जॉर्ज और हैरिस का क्या रिएक्शन होता है? दे आर ओके विद इट. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एकदम से ओके हो जाते हैं. एंड व्हाट डू? दे सिट एंड रिलैक्स.
एक अपनी इजी चेयर में बैठ जाता है, एक अपना टेबल पे पैर रख के, क्रॉस पैर रख के बैठ जाता है, एंड दे आर रिलैक्सिंग, दे आर ओके, फाइन, यू डू द वर्क. डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन? क्या जेरोम को उनका रिएक्शन पसंद आया? नो, जेरोम डिड नॉट लाइक द रिएक्शन बिकॉज उसका इंटेंशन क्या था? ही वॉन्टेड टू बॉस ओवर देम. उसका इंटेंशन था कि मैं उनके ऊपर बॉस ओवर करूंगा, वो सारा काम करेंगे, मैं सिर्फ सुपरवाइज करूंगा. लेकिन जब वो साइड में जाके बैठ जाते हैं, उसके इंटेंशन की बिल्कुल भी इट्स नॉट व्हाट ही हैड इंटेंडेड टू डू. व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं क्या है. व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, उसकी रियल इंटेंशन क्या थी? रियल इंटेंशन of Jerome was to boss over his friends. He wanted to supervise or superintend them. He wanted that they should do the work, whereas he should stand with his hands in pocket. तो ये उसका रियल इंटेंशन था. ओके, रियल इंटेंशन ऑफ जेरोम वाज टू बॉस ओवर हिज फ्रेंड्स. ही वांटेड टू सुपरवाइज और सुपरिंटेंड देम. ही वांटेड दैट दे शुड डू वर्क, whereas he should stand with hands in the pocket. Now next question. What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till them to ask? So what did he say? That he had forgotten the boots. And why did he do it? Because it was his nature. वो सारा काम खत्म होने के बाद आपको बताता था कि that you have forgotten this. What horrible idea occurred to Jerome a little later? What was this horrible idea? Whether he had packed his toothbrush. कि उसने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं, ये उसका हॉरिबल आइडिया था. नेक्स्ट, where did Jerome finally find the toothbrush? In the boots. Boots के अंदर उसको अपना one of the boots he got his toothbrush. Why did Jerome have to reopen the packed bag? For his tobacco bag. उसने अपना tobacco bag जो था उसको भी उसने पैक कर दिया था. He had to open and do it again. What did George and Harris offer to pack? उन्होंने क्या क्या पैक करने के लिए ऑफर किया? Hampers and baskets. फूड हैम्पर्स जो थे वो उन्होंने कहा कि हम पैक करेंगे. फूड हैम्पर्स एंड बास्केट्स उन्होंने कहे. While packing the hamper, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, just to understand the hamper, George and Harris do a number of foolish funny things. Tick the statements that are true. They started with breaking a cup, yes. They broke a plate, no. They squashed a tomato, yes. जब उन्होंने जैम की बॉटल रख दी थी उस पर. They trod on the butter, yes. George ने step कर दिया था उस पर. They stepped on a banana, no. They put things behind them and could not find them, yes. They stepped on things, yes. They packed the pictures at the bottom and two heavy things at the top, no. They upset almost everything, spoons वगैरह सब कुछ किया था, yes. They were good at packing, no. So these are the things which are true when we read what they had done.
Okay. Now my question is, what does Jerome say was Montmorency's ambition of life? What do you think of Montmorency and why? इसका आंसर भी हम जल्दी से लिख लेते हैं. Sorry. Let's quickly write the answer of this. Let's quickly write the answer of this. What is the answer of that question? Montmorency was a very naughty dog. He was a nuisance. ठीक है. His aim and object in life was to trouble the people, make them fall, make them angry, ठीक है. तो ये उसका लाइफ में था. गेट स्कोल्डेड, गेट कर्स्ड एंड स्कोल्डेड. तो अगर वो ये चीज़ें कर देता था तो उसको लगता था माई एम इन लाइफ इज़ फुलफिल्ड, और मैंने अपना जो था वो अचीव कर लिया है. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ द थ्री, जेरोम, जॉर्ज, हैरिस, हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट और वर्स्ट पैकर? सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. इसका आंसर हम बहुत सारी चीज़ों में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. तीनों में से कोई भी बेस्ट या कोई भी बेस्ट नहीं था. ऑल द थ्री वर वर्स्ट. बहुत ही बेकार थे तीनों के तीनों, बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे. दे वर बैड एट डूइंग पैकिंग. और एग्जाम्पल्स हम सबके एक एक ले लेंगे. कैसे जेरोम ने, इसमें यू हैव टू टेल अस हाउ जेरोम पैक्स द बैग्स, हाउ ही फॉरगेट्स थिंग्स अगेन एंड अगेन, ही हैज़ टू ओपन रीओपन द बैग. और जॉर्ज और हैरिस के लिए हाउ दे पैक द फूड, कैसे हर चीज़ को टॉपल कर देते हैं, हैवी चीज़ें ऊपर रखते हैं, सॉफ्ट चीज़ें नीचे रखते हैं. तो वो एग्जाम्पल्स आप दोगे. हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैकिंग? हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैकिंग? इसके लिए भी हम एक आंसर फटाफट से बना लेते हैं. What was the answer to this? Montmorency sat over the things which had to be packed. तो पहली चीज़ उसने क्या करी, वो जो भी चीज़ें पैक होनी थी उनके ऊपर जाके बैठ जाता था. सेकेंड, he thought that George and Harris wanted his nose, so he created a nuisance. ठीक है, इधर उधर भागने लगा वो. Then he upset the teaspoons. स्पून्स जो थे उनको उसने डैमेज किया. और क्या किया उसने? He thought the lemons to be rats, so he crushed 3 of them. So this was the contribution of Montmorency in the event of packing. Now we come on to the next one. Do you think the story is funny? What are the humorous elements? ये question का answer मैं आपको last में कराऊंगी, because we have some short answers first. We'll take up those and then we'll come to the answer of humorous elements. ये story बहुत humorous है, उसमें कैसे कैसे humor है we will see in the end.
This is hardly what I intended. What I meant was, of course, was that I should boss, this is working, 1 second, the job, that Harris and George should potter about under my directions. Their taking it in the way they did irritated me. There is nothing that does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो अब इसका what had the speaker meant? That he would boss the job and George and Harris will assist him. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. What happened? They crossed their legs and relaxed और उसको सारा काम करना पड़ा. How did George and Harris take the decision? They readily agreed and relaxed instead of doing the work. What irritated the speaker most? That he is working and other people in the room are sitting doing nothing. ठीक है, fine. Find the word in the passage which means as unimportant things. यहाँ पे unimportant, doing unimportant things. यहाँ पे जो meaning है वो है but potter. क्या word है? Potter. Potter means is doing nothing, doing some unimportant thing. Next RTC देख लेते हैं एक बार. Montmorency was it all? Of course. Was in it all? Of course. His ambition in life was to get in the way and to be sworn at. If he could swim it anywhere where he is particularly not wanted and be a perfect nuisance and make people mad, then he feels his day has not been wasted. So what was Montmorency's ambition in life? To get in the way and be sworn at. To get in the way of people and be scolded. ठीक है? Why did he get scolded? Why did he get scolded? Because he was a perfect nuisance, as he was a perfect nuisance and made people mad. ठीक है? Explain. Then he feels his day has not been wasted. When he has created nuisance, he has created nuisance and has troubled people, he would feel he has utilized his day. ठीक है, उसका डे वेस्ट नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया. फाइंड द वर्ड विच मीन्स बॉदरेशन. इस वाली लाइन में है न्यूसेंस. न्यूसेंस होता है कोई चीज़ हमें जो बॉदर करती है, दैट इज बॉदरेशन. ओके, वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू पैकिंग. इसका हम एक टाइप ऑफ सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं. एज ही थॉट he was the best packer in the world and he was a packing acumen. acumen होता है natural talent है मेरे अंदर इस चीज़ का. What kind of a packer Jerome was? Very bad, confused,
ठीक है. Give reason to support your answer. Very bad. Why? Because he did not know what he has packed. Confused because सारी चीज़ें mixed up थी, mingled थी. He did not pack things in a systematic, in a methodical way. Why did Jerome call the idea that occurred to him as horrible? Idea of toothbrush was horrible as it was a kind of nightmare for him. ठीक है, as it was a nightmare for him. He would always be troubled thinking whether I have packed it or not. ठीक है, तो इसलिए वो ट्रबल्ड रहता था हमेशा. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इज दैट एलिमेंट ऑफ ह्यूमर. इसका जल्दी से आंसर भी देख लेते हैं. द स्टोरी इज़ अ वेरी फनी विद लाउड एंड बॉइस्ट्रस ह्यूमर. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लाउडली हंसते हैं. बॉइस्ट्रस होता है नॉइजी. द chaos and confusion created by all the characters amuse the reader. The gap between their self-assessment and their actual capabilities make us burst out laughing. सेल्फ असेसमेंट क्या है? वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं पैकिंग करते हुए, देयर एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हमें ह्यूमर ऐड करती हैं. द डॉग्स कंट्रीब्यूशन इज़ अ ह्यूमर नो लेस सिग्निफिकेंट. Jerome's sense of pride about packing skills and manner in which he is left alone to pack the bag is very funny. While Jerome expected to use the opportunity to boss over his friends, they make him do the hard work itself. उसका इंटेंशन था कि मैं उनको बॉस ओवर करूँगा, सुपरवाइज करूँगा और मैं उनको असिस्ट करने की तरह लूँगा. लेकिन क्या हुआ? They were the ones who made him do the hard work. वो आराम से रिलैक्स कर रहे थे. The frequent forgetfulness of Jerome and the subsequent unpacking of the bags many times over dilute his hard work and amuse the reader. बार बार बैग खोलना, रखना, he's forgetting whether he's packed or not packed. ये सारी चीज़ें humorous हैं. Then Harris and George's faltering and fumbling with packing the hamper is very amusing and rib tickling. Rib tickling होता है funny. तो देख रहे हो आप कैसे कैसे न्यू वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम आंसर में, ताकि हमारा आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाए. द मैनर इन विच दे पाइल अप द असॉर्टमेंट ऑफ थिंग्स एंड देन फेल टू पैक देम प्रॉपरली अम्यूज द रीडर. द बटर एपिसोड इन पर्टिकुलरली जनरेट्स अ साइड स्प्लिटिंग लाफ्टर. मॉन्टमेरेंसी. अब मॉन्टमेरेंसी का क्या रोल है? द डॉग टू एड्स टू द ह्यूमर विद हिज हैबिट ऑफ गेटिंग इन द वे ऑफ थिंग्स. His indiscipline and animal curiosity earn him curses and hits from his master, but he still manages to put his leg in the jam and chase lemons like rats. Hence, all these instances lead to humor to the story. तो हमने देखा कैसे मॉन्टमेरेंसी का रोल है ह्यूमर लाने में, कैसे जॉर्ज और हैरिस का रोल है, कैसे हाउ व्हाट दे से एंड व्हाट दे एक्चुअली डू, how they are different in this and how they are creating the humorous elements. ये आंसर 8 मार्क्स का आ सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो. it will be easy for you to score it because इसमें सिर्फ examples देने हैं. you have to just pick up 2 to 3 examples from each episode or you will be able to frame a good answer. So we are through with the question answers of the chapter. Thank you.